फिल्म की कहानी 1172 में शुरू होती है और हमें एक साम्राज्य दिखाया जाता है। इस साम्राज्य में बहुत से कबीले थे जिनके नेता खान कहलाते थे, लेकिन इन नेताओं की आपस में नहीं बनती। इसी वजह से इनके बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमें एक कबीला दिखाया गया है। इसका नेता अपने 9 साल के बेटे की पत्नी को खोजने निकलता है। उसके बेटे का नाम तेमुजिन था। पूरे दिन यात्रा करने के बाद तेमुजिन के पिता अपने मित्र के पास जाते हैं। वहाँ तेमुजिन की मुलाकात बोरते नाम की एक लड़की से होती है। उसने पूछा लेता है। इस जनजाति में एक व्यक्ति था जो रोजाना तेमुजिन को खाना खिलाता था और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। अब इस तरह बीतता है। उसे कैद करने वाला आदमी जब उसने अपनी ऊंचाई मापी तब भी तेमुजिन बहुत छोटा था। एक दिन भारी बारिश हो रही थी और सभी लोग अपने डेरे में चले गए। वह आदमी जिसने उसकी देखभाल की और उसे खिलाया इसका फायदा उठाता है और तेमुजिन को मुक्त करता है। वह उसे भागने के लिए कहता है और वह भारी फंदा लेकर भागता है। भागते भागते वह बहुत दूर पहुंच जाता है। वह पहाड़ के उस देवता के पास पहुंचता है जो उसके पिता ने उसे बताया था। वहां उसे एक भेड़िया दिखाई देता है और उसका लकड़ी का फंदा अपने आप टूट जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि तेमुजिन अब बड़ा हो गया है। वह अभी भी उन लोगों से बच रहा था जो उसके पिता के दोस्त के आदमी थे। वे बचपन से ही उसका पीछा कर रहे थे और फिर भी वे उसकी जान के दुश्मन थे। अंत में उन्होंने उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसे उसी तरह कैद कर लिया जैसे बचपन में उन्हें लकड़ी के भारी फंदे में कैद कर दिया गया था। तेमुजिन की लंबाई और उम्र दोनों बढ़ गई है और उनकी मृत्यु के अवसर भी, लेकिन वह आदमी उससे कहता है जैसा कि उसे पता चलता है कि तेमुजिन के लोगों ने उसके भाई को मार डाला है तो वह उग्र हो जाता है। आसपास के सभी जनजातियों के साथ एक समझौता करके वह तेमुजिन के खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला करता है। तेमुजिन जानता है कि वह युद्ध नहीं जीत सका, इसलिए महिलाओं और बच्चों को एक तरफ भेजकर वह अपने कई साथियों को लेकर उनके खिलाफ युद्ध लड़ता है और उसकी हार हुई जिस पर उसके भाई ने उसे बंदी बना लिया है। वह उसे इसलिए नहीं मारता क्योंकि वह अभी भी उसे अपना भाई मानता है, लेकिन उसका भाई उसे दूसरे गोत्र के लोगों को बेच देता है। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और बहुत यात्रा करने के बाद वे उसे एक बड़े नगर में ले गए और लाकर उसे कहीं बैठा दिया। इसलिए उसे कोई भी खरीद सकता है लेकिन उसे कोई नहीं खरीदता। एक दिन इस प्रकार के राजा ने उसे देखा। वह उसे खरीद कर एक पिंजरे में बंद कर देता है। वह शहर के बीच में था तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे और अपना गुस्सा उस पर निकाल सकते थे। वहाँ उनका तमाशा बनाया गया। एक आदमी रोज तेमुजिन आता था। उन्हें अपने लोगों के व्यवहार पर शर्म आती थी। वो तेमुजिन से माफी मांगता है और उसने उस आदमी से उसके लिए एक काम करने को कहा। मेरी पत्नी को लॉकेट दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे शहर या तुम्हारे शहर के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बूढ़ा अपनी पत्नी की तलाश में जाता है। कई दिनों तक टहलते हुए मरुस्थल की तपिश के कारण बूढ़ा मूर्छित होकर मर जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह लॉकेट बोटे के पास भेज दिया गया। वह तेमुजिन ने उसे बचपन में दिया था। इससे उसे पता चलता है कि तेमुजिन अभी भी जीवित है। यह जानने के बाद वह तेमुजिन को ढूंढते हुए उस शहर में पहुंचती है। वहां एक सैनिक को रिश्वत देने के बाद उसने तेमुजिन को मुक्त कर दिया। वह देखता है कि उसका एक बेटा और एक छोटी बेटी है। अब जब उनका परिवार पूरा हो गया था तो सभी खुश थे। एक दिन तेमुजिन की पत्नी उसे बताती है कि सभी नेता एक जैसे हैं। वे एक दूसरे को मारते हैं और तेमुजिन इस बारे में बहुत सोचते हैं और अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है। वो तय करता है कि वह सभी को एकजुट करते हुए एक मंगोल राज्य बनाएगा। उसने फैसला कर लिया है और उसे किसी भी कीमत पर सभी राज्यों को एकजुट करना है। उसने 3 नियम बनाए हैं। पहला था बच्चों और स्त्रियों की हत्या न करना। दूसरा नियम था दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़ना। आखिरी बात यह थी कि कोई भी अपने नेता को धोखा नहीं देगा। 1196 में हमें दिखाया गया है कि तेमुजिन ने जो कुछ भी सोचा था वह किया है। उसने अपनी सेना बना ली है। उनके राजा बनने में केवल एक ही बाधा थी, वह उसका भाई था जिसके पास भी बड़ी सेना है। दोनों अपनी अपनी सेनाओं से युद्ध करने आते हैं। तेमुजिन अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका भाई उस पर अचानक हमला कर देता है।
एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन तेमुजिन उस युद्ध को जीत गया। उसने अपने भाई के साथियों को कैद कर रखा है। वो उन्हें मारता नहीं बल्कि अपनी सेना में शामिल कर लेता है। अब यह एक बड़ी सेना बन गई है। तेमुजिन अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़ाई के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम अपने राज्यों को बड़ा करते हुए मारे जाएंगे। उसका भाई उससे कहता है कि यदि मैं तुम होती तो मैं उस बंदी सेना को मार डालता। तेमुजिन और उनकी सोच काफी अलग थी। उसने अपनी सोच के कारण सब कुछ खो दिया है, जबकि तेमुजिन को सब कुछ उसकी सोच के कारण मिला है। बाद में तेमुजिन अपने भाई को माफ कर देता है और उसे छोड़ देता है। बाद में हमें 1206 का दृश्य दिखाया गया। वो अपने राज्य मंगोल का राजा बन गया है। वो अब तक चंगेज खान के नाम से जाना जाता था। वो सभी उत्पीड़ित राज्यों के खिलाफ कई युद्ध लड़ता है। दुनिया उन्हें उनकी वीरता और पराक्रम के लिए जानती है। तेमुजिन की बहादुरी की कहानी